हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू एग्जाम इंस्पायर इंडिया पर एक बार फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आइए चलिए आज का जो क्लास है वो मैथ है और मैथ में है टॉपिक जो हमारा है बहुपद। तो आइए हम लोग फिर बहुपद को देखते हैं क्या है बहुपद। तो 2.1 तो बहुपद ठीक है कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के बहुपद। एक रैखिक बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है और एक त्रिघात बहुपद है। तो रैखिक बहुपद क्या है? जिसमें घातक संख्या एक एक तो हम लोग लिखते नहीं, फिर भी क्या एक बोल सकते उसको। जिस बहुपद में घातक संख्या एक हो उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। जिस बहुपद में दो घात की संख्या हो अधिकतम वह द्विघात बहुपद होगा, और जिसमें तीन घात का अधिकतम संख्या होगा उसमें त्रिघात बहुपद होगा। और क्या हुआ? त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट में चलते हैं। रैखिक बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें घातक संख्या एक है। ठीक है, और द्विघात बहुपद का हम अब बात आ गया कि रैखिक बहुपद। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं, इनमें से पूछा जाता है रैखिक बहुपद से क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है, इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है। ठीक है, सब द्विघात के बहुपद के बारे में पढ़ते हैं अक्सर लोग बच्चे, लेकिन रैखिक बहुपद को ही वहां नहीं पहचान पाते। अब यहां दे दिया क्या? x+5 दे दिया। अब बोले ये कौन सा बहुपद है, तो वहां हम बोलेंगे कि सर ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? रैखिक बहुपद है। तो ये भी बात को आपको ध्यान में रखना होगा। क्या हो? इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। लाइट थोड़ा सा, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद फिर क्या है? द्विघात बहुपद, जिसमें घातक संख्या क्या हो? दो हो, जिसमें अधिकतम घातक संख्या क्या हो? दो हो, और क्या हुआ? द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, क्या हुआ? वह द्विघात बहुपद होगा। और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c के रूप में होगा। जहां क्या हो सकता है? जहां a b c कोई वास्तविक संख्या हो, और क्या a = 0, मतलब क्या a के बराबर 0 कभी हो ही नहीं सकता है। C 0 होगा, B होगा, लेकिन हमारा क्या A 0 नहीं हुआ। जो अब आज जो चलते हैं देखते हैं बना के, उसमें आएंगे कि B बराबर B मान 0 होगा, C बराबर भी 0 मान होगा, लेकिन एक A बराबर हम 0 कभी ले ही ना सकते। ठीक है, चलिए फिर त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद जो अगला जो टॉपिक में है 2.1 और 2.2 कंप्लीट होगा आज। तो ax³ + bx² + cx + d के रूप में रहेगा। फिर भी इसमें भी क्या है? a = 0, मतलब a के बराबर 0 कभी हो ही नहीं सकता, और a b c कोई क्या हुआ? वास्तविक संख्या हो। और अधिकतम घात की संख्या क्या होंगे? 3। तो अधिकतम घात वाले तीन घात वाले संख्या को हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो द्विघात बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, और त्रिघात बहुपद हो गया। अब इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अगला हम 2.1 में चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि आपको शून्यकों की संख्या लिखना है। क्या लिखना है? शून्यकों की संख्या। यहां दिया हुआ है, देखिए जिसके लिए पूछ रहा है उसी पर हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग उसी पर बात करें। तो यहाँ बात किसके बारे में पूछा है? यहाँ दिया हुआ किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ। अब प्रत्येक स्थिति में क्या है? प्रत्येक स्थिति में आपको क्या करना है? स्थिति px के शून्यक ही ज्ञात करना है। क्या करना है? px के शून्यकों की संख्या ही आपको ज्ञात करना है। चलिए ब्राइटनेस ज्यादा आ रहा है तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग किताब में थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, अच्छा बैकग्राउंड से ठीक आ रहा है। तो इसमें देखिए एक नंबर में क्या होगा? एक नंबर में इसमें ओ भाई ये क्या हो गया? ब्लैक हो गया।
एक क्यूआर कोड आ गया है। तो एक नंबर में क्या हुआ, चलिए तो एक नंबर में देखिए क्या हुआ, एक नंबर में देखिए इसमें एक्स अक्ष कितने बार प्रतिशत कहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, तो ये एक्स जो अक्ष है कहीं प्रतिशत में यहाँ वाई अक्ष है, लेकिन यहाँ पूछा क्या, पी एक्स के लिए पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, अधिकतम जो हुआ इसका सुनने को संख्या क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि यहाँ एक बार भी क्या प्रतिशत यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए। उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए x का जो अक्ष कितने बार प्रतिच्छेद हुआ, वह शून्य की संख्या हुआ, ये एक बार हुआ, इसमें शून्य को संख्या क्या हुआ, 1 होगा। इसमें फिर क्या हुआ, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो कितने बार हुआ, 3 बार। इसमें शून्य की संख्या क्या हुआ, 3, क्योंकि हमको पी एक्स के लिए पूछा गया। क्या पूछा गया, पी एक्स मतलब एक्स अक्ष के लिए पूछा गया, तो एक्स अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेद हुआ है वह शून्यकों की संख्या होगा, ठीक है। इसके बाद एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इसमें 4 नंबर में, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हुआ, इसमें 2 होगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में देखिए 1 2 3 4, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हुआ, 4 हुआ, क्योंकि कि x जो अक्ष है कितनी बार प्रतिच्छेद हुआ है, वह 4 बार प्रतिच्छेद हुआ है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। उसके बाद फिर क्या है, 6 नंबर में 1 2 3 बार। अब बोलेंगे सर यहाँ पूरा रूप से प्रतिच्छेद नहीं हुआ है, तो एक बात याद रखिए, कहीं ना कहीं हम किसी से स्पर्श करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन थोड़ा प्रतिच्छेद करके ही गुजरते हैं। 1 2 3, इसमें बहुपद की सॉरी इसमें शून्य की संख्या क्या हुआ, इसमें भी आपका क्या हुआ, 3 होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 2.2 में चलेंगे, और 2.2 में पहला क्वेश्चन मेरा आ गया है, पहला क्वेश्चन आ गया है, क्या आ गया है कि निम्न द्विघात बहुपद को, क्या है, निम्न द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात कीजिए, और क्या पूछ रहा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करिए, कि भाई ये बात जो बोल रहा है ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी इसको भी हल करते हैं। तो पहले इसको हमें हल करके निकालना होगा, क्या निकालना होगा कि इस ए बराबर, इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, फिर दिक्कत होता है। चलिए कट तो नहीं रहा है, अच्छा ठीक है। तो ए बराबर, यहाँ ए बराबर क्या है, 1 है, बी बराबर क्या है, -2 है, और सी बराबर क्या है मेरा -8 है, ये बात को ध्यान रखिए। अब ये दोनों को मल्टीपल कीजिए, तो क्या हुआ, 8x², किस में हुआ, माइनस में। तो हमको अब इसको तोड़ना है, क्या हम कर दे, गुना करने पर मेरा क्या आना चाहिए, 8x², और घटाने या जोड़ने पर जो यहाँ पूछ रहा माइनस में करने पर मेरा क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए, गुणनखंड की तरह, ठीक है। तो x² -2 -4x करिए, 4 से 4x, और क्या +2x कीजिए, और -8 करिए। अब ये दोनों गुना हम करते हैं तो क्या होता है, मेरा -8x² चला रहा है, और ये दोनों को हम क्या करते हैं, या जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो यहाँ जोड़ भी रहे हैं, यहाँ क्या प्लस माइनस को, माइनस को यहाँ 2x भी आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब x कॉमन यहाँ ले लीजिए, x माइनस क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ क्या +2 कॉमन लीजिए, यहाँ x और 2 दूना 4, ये हो गया। अब ये दोनों में से कोई एक और ये कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस क्या हुआ 2, और फिर क्या हुआ x -4, तो x +2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हुआ -2 हो गया। अब यहाँ x -4 बराबर क्या हुआ 0, तो x बराबर क्या हुआ 4 हो गया। तो ये प्लस में माना गया और एक माइनस में, यही इसका क्या हुआ शून्यक, तो शून्य क्या हो गया, शून्यक होगा, इसका होगा क्या होगा -2 होगा, और ये 4 होगा। अब इसका हम संबंध स्थापित करके भी देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्या जानते हैं कि यहां होता है -b/a होता है, तो -b कहां है, तो
तो देख लीजिए b का मान कितना माइनस खुद में दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा योग। अब ये दोनों मूलों को क्या करेंगे हम, योग करेंगे, तो -2 अब प्लस क्या 4 करेंगे, उसके बाद क्या माइनस, अब b कितना है माइनस खुद में 2 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है a लिख दीजिए, a का मान कितना है, a का मान 1 है, a का मान क्या है 1 रख दीजिए 1। अब ये प्लस माइनस आप करेंगे तो क्या हुआ, प्लस ही होगा, तो यहाँ क्या प्लस में आपका 2 आएगा, इधर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, इस ये अब का 2 आ गया 2, तो ये दोनों भी सत्यापित हो गया। अब इसका देखते हैं मूलों को हम गुणनफल करके भी हम सत्यापित कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है सत्यापित है, ठीक है, ये क्या है सत्यापित है, ये सही है कि नहीं। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अब ये मूलों का जो गुणनफल ये भी यहाँ करके देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, तो -2 और गुना क्या 4 कीजिए, फिर उसके बाद c का मान कितना है, c का मान क्या -8 है, और a का मान कितना है तो 1 है, ये दोनों गुना करिए, -8 बराबर क्या हुआ -8। ये भी क्या हमारा सत्यता ये साबित हो गया है कि ये सही है। तो निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करिए, हम लोग शून्य भी ज्ञात करिए, और इस शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो बोल रहा है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, हम लोग योग बराबर क्या लिखते हैं और गुणनफल बराबर क्या लिखते हैं। चलिए आइए हम किसी बहुपद में हम लोग देखते हैं, यदि ठीक है, तो हम लोग मूलों का योग और मूलों गुणनफल क्या होता है, हम लोग चलिए तो हम लोग क्या लिखते हैं द्विघात बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c, ये अब ये क्या होता है ये क्या होता है, तो और ये अचर पद हो गया। तब हम लोग क्या लिखते हैं bx मतलब b बराबर हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान यहां हम लोग लिखते हैं, और अचर पद में क्या लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान यहां लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ इस प्रकार से हम लोग x पुट करके और ax²। अब ये क्या हुआ, a तो 0, a कभी 0 नहीं आ सकता है, लेकिन b आ सकता है, आपका c आ सकता है, लेकिन यहाँ क्या मेरा a का मान 0 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यदि आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे मूलों का योग, क्या लिखेंगे मूलों का योग बराबर, यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं -b/a लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं x का गुणांक लिखिए, x का गुणांक अब बटा क्या लिखिए x² का गुणांक, क्या लिखिए x² का गुणांक। आप ये भी यहां लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी, और ये होता है यही, ठीक है। तो हम लोग यही लिखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर मतलब ये मूलों का योग बराबर -b/a होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इनपुट जो करते हैं इसमें, तो कहाँ ये इसका हम प्रयोग करते हैं, तो अब b बराबर ही अल्फा इंटू बीटा करते हैं। यदि किसी में आप सत्यापित करना चाहते हैं तो उस मान को रख दीजिए, आपका मान या यदि वो पूछ बैठे द्विघात बहुपद निकालिए, मूलों का योग मूलों गुणनफल है तो आराम से आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी आराम से निकाल, जो हम लोग अगला आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हो उसमें हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये भी, और उसके बाद गुणनफल हम लोग लिखते हैं मूलों का गुणनफल, क्या लिखते हैं मूलों का गुणनफल, क्या लिखते हैं मूलों का गुणनफल, तो हम लोग यहां लिखते हैं क्या लिखते हैं अचर का गुणांक, क्या लिखते हैं अचर का गुणांक और बटा क्या लिखते हैं x² का गुणांक, यही होता है हमारा ये मूलों का गुणनफल बराबर हिंदी के माध्यम से, ठीक है। और ये हम लोग योग कहाँ लिखते हैं गुणनफल कहाँ लिखते हैं, यदि मूलों का योग दिया हुआ है द्विघात बहुपद पूछा निकालने के लिए, तो यह b का मान योग रख दीजिए, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है तो, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है तो हम क्या आसानी से क्या हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, और ये आपका नए चैनल बनाए हुए हैं, ठीक है। इसमें आप कंटिन्यू हम बने हुए रहेंगे, अब हर एग्जाम तक जो इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। मैथ साइंस हिंदी ये चलता रहेगा कंटिन्यू, और उसके बाद जो अलग जो टीचर आएंगे सोशल साइंस का या सोशल साइंस हम भी पढ़ा देंगे, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के लिए यह क्लास होगा, ठीक है।
तो आइए हम लोग चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसी प्रकार फिर दिया हुआ अगला नेक्स्ट में। टाइपिंग मास्टर जी थोड़ा सा नंबर नहीं दिए हैं, अभी नए नए है टाइपराइटर, तो कोई बात नहीं है थोड़ा। तो नंबर ये आपका ये 2 नंबर होगा, क्या नंबर होगा, ये 2 नंबर। तो फिर उसी प्रकार से आपको तोड़ दीजिए, ठीक है, ये उसी प्रकार से आपको तोड़ना है। तो हम यहाँ क्या 4s² इंटू 1 करेंगे, तो क्या होगा 4s² होगा। अब इसको क्या तोड़ दें कि माइनस में मेरा 4s आ जाना चाहिए, लेकिन या गुना करने में मेरा 4s² आना चाहिए। तो लिखेंगे सर 4s² माइनस 2s और माइनस फिर क्या 2s प्लस 1 कर दीजिए, आराम से कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इससे पहले और हम लोग लिख लेते हैं a बराबर क्या है 4 है, b बराबर क्या है -4 है, ठीक है, और c बराबर क्या है 1 है, ताकि हम लोग उस टाइम आसान इनपुट मान रखने में आसान हो, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन लीजिए, ये दोनों कॉमन लीजिए, ये दोनों कॉमन क्या हुआ 2s कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2s होगा और ये 1 होगा, ठीक है। और ये दोनों कॉमन के -1 को मान लीजिए, तो 2s होगा और -1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 2s -1 और फिर सब तो वही एक ही आगे है, और 2s -1। अब 2s बराबर हम या तो डायरेक्ट अब लिख सकते हैं -1 बराबर 0, तो सर s बराबर क्या हुआ माइनस, इधर से जगह अलग इस साइड देते क्या हुआ प्लस में मान होगा और 1/2 होगा। फिर यहाँ 2s बराबर क्या हुआ 1 होगा, या तो ऐसे लिखना तो लिख लीजिए 1 बराबर 0, फिर बोलेंगे ऐसा 0 नहीं लगाएं। फिर 2s बराबर क्या हुआ 1 होगा, तो s बराबर क्या होगा 1/2 होगा। तो यहाँ क्या हुआ मूल आ गया, ठीक है, क्या आ गया मूल आपका 1/2 आ गया और 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये मूल क्या आ गया 1/2 और 1/2। तो हम लोग इसको सत्यता जांच कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, क्या होता है -b/a होता है। तो हम लोग अल्फा और बीटा का मान क्या दिया हुआ 1/2 आप प्लस 1/2 कर लीजिए। यहाँ b का मान क्या दिया हुआ माइनस, और माइनस खुद में मेरा क्या है मेरा b 4, तो 4 और ये माइनस ब्रैकेट में अंदर डाल दीजिए, a का मान क्या है 4 है। ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों क्या करेंगे गुना, तो सॉरी मल्टीप्लाई, मतलब ये लोग तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2 होगा, तो 1 + 1 होगा, तो 2 क्या होगा 2 होगा, और यहाँ भी क्या हुआ 4 होगा। इसको भी काटेंगे तो 1 होगा, इसको भी काटेंगे क्या होगा 1, तो 1 बराबर 1 आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे किसका, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 कर लिए बराबर c का मान कितना है 1 है और a का मान कितना है 4 है, 1/4 बराबर 1/b, यहाँ भी क्या हुआ 4 मान, तो ये भी मान क्या हुआ इसका सत्यापित हो गया, ये दोनों मान इसका क्या हुआ सत्यापित होगा। मेरे प्यारे तो स्क्रीनशॉट जिसका आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ, अब देखिए कहीं उल्टा पुल्टा भी दिया हुआ रहे बहुपद, तो हमेशा बहुपद का हम पहले बता दिए इसका जो व्यापक रूप होगा ax² प्लस क्या होगा bx प्लस क्या c रूप में, इस रूप में आपको लाना है, ठीक है। तो यहाँ अचर पद पहले दे दिया, ठीक है, बीच में दे दिया, तो यहाँ हम क्या करेंगे 6x² माइनस 7x और -3। अब इसको तोड़ेंगे, ये दोनों गुना मल्टीपल करेंगे तो कितना a बराबर लिख लीजिए, a बराबर क्या हुआ 6 हो गया, b बराबर क्या हुआ -7 हो गया और c बराबर क्या हुआ -3 हो गया। तो ये भी मान आपको पहले भी लिख के रख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हम ये दोनों तोड़ेंगे, छोटिया 18 और 9 और 2 में कट रहा, 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7 जाएगा, 7 बचेगा, तो 6x² माइनस 7 ये 9x कर लिए, यहाँ क्या करना हुआ आपको -9x प्लस 2x और ये -3 क्यों किए यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस में बोल रहा था कि गुना करने पर क्या आना चाहिए मेरा माइनस में, लेकिन गुना करने पर माइनस मेरा 18 भी आ रहा है, क्या है -18x² आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन लीजिए, ये दोनों कॉमन क्या हुआ 3x होगा, तो यहाँ 2x बचेगा और माइनस यहाँ क्या होगा 3 होगा। और उसके बाद फिर यहाँ क्या कॉमन लीजिए, तो यहाँ आपको कॉमन लेंगे 1 लेना होगा, यहाँ 2x - 3 हो गया। अब ये दोनों से कोई एक लीजिए और कॉमन मान 1 लीजिए, 3x + 1
हो गया, और एक होगा 2x माइनस 3 हो गया। तो 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो 3x बराबर क्या होगा 1 होगा, माइनस 1 होगा, और x बराबर क्या होगा माइनस 1/3 होगा। ये भी एक मूल आ गया, और 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया, तो 2x बराबर क्या होगा 3 होगा, और x बराबर 3/2 होगा। ये इसका मान क्या हो गया प्लस में, ये भी आपका एक मूल आ गया। तो हम लोग आगे यहां देखते हैं, तो क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा है, आप मूलों का योग कर लीजिए, तो क्या हुआ माइनस 1/3 और जोड़ यहां क्या हुआ 3/2 बराबर क्या हुआ माइनस बी। तो माइनस बी खुद में मेरा क्या 7 दिया हुआ माइनस में, और ए का मान कितना है, ए का मान 6 हो गया। ठीक है, ये इसको मल्टीपल करेंगे, मतलब ये एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 6 होगा, और 3 दूना 6, तो क्या होगा -2 हो गया, प्लस 2 तिया 6 3 तिया 9 हो गया। अब 9 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 7, तो किस में बचेगा प्लस में, 7/6 बराबर यहाँ भी माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 7/6। ये भी इसका मान क्या हुआ सत्यापित हो गया, इसका भी मान क्या हो गया सत्यापित हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, यहां मान अल्फा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, तो -1/3 और इंटू 3/2 दिया बराबर। C का मान कितना है, C का मान -3 है, और A का मान कितना है 6 है। अभी दोनों गुना करेंगे तो माइनस भी 3 होगा, और यहाँ भी 6 होगा, और यहाँ भी क्या -3/6 होगा। इसको भी काटेंगे 3 दूना 6, इसको भी काटेंगे 3 दूना 6, तो यहाँ भी क्या हुआ -1/2 होगा, और यहाँ भी माइनस क्या हुआ 1/2 हुआ। ये भी मान इसका क्या हुआ सत्यापित हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है आज थोड़ा सा डिफिकल्ट ये होता है, अब इसमें हो सकता है, ठीक है, किसमें होगा आपको इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन डिफिकल्ट किसी हिसाब में नहीं होने देना है, ठीक है। तो 4u² प्लस 8u दिया। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या हम ले सकते हैं, इसमें डायटम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या 4u कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचा u बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 2 बचा, ठीक है। ये u लिखा हुआ है, ठीक है, ये u लिखा हुआ है, ये u लिखा हुआ। अब क्या 4u बराबर, ये इधर कुछ नहीं तो हम क्या 0 ले सकते हैं, तो 4u बराबर हम क्या ले सकते हैं 0, तो u का मान क्या हुआ 0/4 होगा, तो u बराबर क्या आ गया 0 आ गया, और एक मान हम ये लेंगे, तो यहाँ क्या है अगला मान u + 2 बराबर 0 होगा, तो u बराबर क्या हुआ -2 हो गया। एक मान ये हो गया, एक मूल ये आ गया और एक मूल ये आ गया। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे -b/a होता है। अब देखिए ये दोनों जो 0 और प्लस -2 जोड़ दिए, ठीक है, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस होगा इस, अच्छा लिखिए, तो यहाँ 0 और प्लस, अब बीटा का मान कितना है -2 हो गया, ठीक है, बराबर क्या हुआ माइनस। अब b का मान कितना है 8 है, यहाँ देखिए b का मान कितना है 8 हो गया, और a का मान क्या है 4 है। अब इसको काट दे 4 दूना 8, ये प्लस माइनस 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 में 2 बराबर क्या हुआ मेरा -2। ये भी मान इसका क्या हुआ सत्यापित हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चलेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ C/A। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ, बीटा का मान कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ -2। अब C का मान यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या है C का मान आपका कुछ नहीं है, तो C का मान क्या हम 0 लेंगे, ठीक है, कुछ यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है। और A का मान कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, 4 दिया हुआ। ये दोनों भी गुना करेंगे, ये दोनों भी गुना करेंगे 0 होगा, और ये भी इसको भी भाग देंगे क्या हुआ 0 हुआ। ये भी मान इसका क्या हुआ सत्यापित हो गया, ये भी इसका मान क्या हो गया सत्यापित हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हिसाब को आपको बनाना है, स्पीडली बनाना। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट एक और हिसाब आ गया, ठीक है, हल्का हल्का थोड़ा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अब लिखिए t² - 15। अब हम ऐसा डायरेक्ट हम ले सकते हैं, क्या हम t² बराबर क्या हम 15 लिख सकते हैं, बोलेंगे यस सर हम लिख सकते हैं।
ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब क्या हम t बराबर हम लिख सकते हैं रूट क्या हम 15 लिख सकते हैं? बोलेंगे यस सर, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार प्लस में, एक बार हम लोग माइनस में। जब ये रूट के उस पर हम ले जाएंगे, ये तो वर्ग चढ़ाते हैं तो दोनों पर वर्ग होता है, तो एक बार प्लस में कर सकते हैं, एक बार माइनस में कर सकते हैं। तो एक t बराबर क्या ले लिए, एक बार प्लस में रूट 15 ले लेंगे, और एक t बराबर क्या ले लिए, एक माइनस में रूट 15 ले लेंगे। अब ये अल्फा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं, मेरा माइनस बी बटा ए होता है। अब अल्फा और बीटा, तो यहाँ क्या है, ए का मान कितना, अल्फा का मान रूट 15 दिया हुआ, अब प्लस यहाँ क्या माइनस दिया हुआ रूट 15 दिया हुआ। अब बीटा, अब देखिए यहाँ ए का मान, यहाँ क्या ए का मान तो 1 है, लेकिन यहाँ सी का मान क्या है, सी का मान -15 है। ये भी बात को आपको ध्यान में रखना। बी बराबर कुछ नहीं है तो हम 0 लेंगे। ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। अब ये दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या हुआ, कट गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर प्लस माइनस यहाँ भी क्या हुआ, ये प्लस ही है, तो ये भी क्या हुआ, 0 हो गया, ये भी क्या हुआ 0, इसका भी मान क्या हुआ, सत्यापित हो गया। और अल्फा और इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। अब क्या हुआ, रूट 15 गुना माइनस रूट 15 कर दीजिए, ठीक है, क्या करना है, माइनस रूट 15 के लिए। अब देखिए सी का मान कितना है, सी का मान क्या मेरा सी का मान जो है मेरा -15 है, -15, और खुद ये माइनस में है, ठीक है, -15। और यहां हम क्या करेंगे, ए का मान क्या है, 1 है, तो ये दोनों गुना करेंगे तो रूट 15 गुना माइनस रूट 15 करेंगे तो यहाँ क्या हुआ, 15 होगा। और यहां भी क्या हुआ, ये यहां भी क्या हुआ, ये -15 हुआ, तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में 15 है। ये भी मान आपका क्या हुआ, सत्यापित हो गया है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उस पर चलते हैं। 3x² - x -4 दिया हुआ, ये आपका होमवर्क में है, ये आपका क्या है, होमवर्क में है, ये होमवर्क में बनाना है, ठीक है। ये इसी टाइप में और बहुत सारे हमेशा बता दिए, तो इसको आप होमवर्क में ले लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन उसमें डील कर दिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में, ताकि आप भी अपना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों को योग भी दिया हुआ था, आपको पहले बता दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो मूलों का योग, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग क्या उसका हम क्या लगा सकते हैं, हम उसका बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको ये सब जो है बहुपद है, ये सब चुटकियों में बन जाएंगे, ठीक है, तो आसानी से बनाना। लेकिन द्विघात बहुपद जो है इस रूप में आपका रहेंगे, इस रूप में ax² + bx + c, और फॉर्मूला याद नहीं, फॉर्मूला भी आपको देखने, आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट, और यही दोनों फॉर्मूले पे यहाँ बने, इसलिए आप फॉर्मूले के हम ऐड कर दें ताकि आप भी आसानी से बना सकें। फिर बोलते हैं सब फॉर्मूला कौन लगाते हैं, बहुत से ऐसे टीचर हैं कि सारे हिसाब को तो बनाते चल जाएंगे लेकिन वहां फॉर्मूला ऐड नहीं करते, और हम अभी बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला ऐड इसलिए किए हैं कि ताकि आप इससे आसानी से इस हिसाब को आप डील कर सकें, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट में इसको फॉर्मूला हटा देते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ, तो आपको पहले बताए हैं, क्या बताए हैं कि सर कि अल्फा ax² + bx + c, तो हम लोग पहले बता दिए ax² प्लस यहाँ क्या होता है, b का जो मान होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है, और c का जो इंटू x होता है, और c का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। यही मान आपको भी बताए हैं, ठीक है, और यही वाला हिसाब आपका यहाँ चलाया, लेकिन हम पुट कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अल्फा योग दिया हुआ, ए अल्फा प्लस क्या बीटा बराबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग 1/4 हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। हम लोग आसानी से, यदि आप यहां से पुट करना चाहते तो यहां से पुट कर लीजिए, और नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहां से उसको भी वहां भी पुट करके बता देंगे, यहां भी बता देंगे कि ए बी का मान आसानी से हम लोग निकालते हैं, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। 1/4 बराबर क्या, -b/a। अब यहीं से मेरा b का मान मेरा -1 निकल गया, और a का मान क्या हो गया, ये 4 निकल गया।
ये b का मान क्या माइनस है तो माइनस में आ गया। और अब यहां देखिए, अब a का मान यहां रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ -1 दिया हुआ, और यहाँ c का मान नहीं है, लेकिन a का मान तो यहां से मालूम हो गया है। अब a का जो मालूम है, a का जो मान है ये यहां आपको मालूम हो गया। a बराबर क्या निकल गया सर 4 निकल गया, और b बराबर मेरा -1 निकल गया। अब c का मान निकालना है, तो a का मान तो हम यहां से जो ले जा रहे हैं, हम 4 यहां इनपुट कर दिए एक जगह। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो c बराबर क्या हुआ मेरा -4 आ गया। ठीक है, तो अब हम इनपुट कर सकते हैं कि a बराबर 4 है, b बराबर -1 है, और c बराबर -4 है। तो हम इसमें ax² प्लस bx और प्लस c, अब जहां जिस चिन्ह के साथ मान है उस चिन्ह को बैठा दीजिए। a बराबर 4 हुआ तो 4x² होगा। अब माइनस में है b है, तो यहाँ क्या b होगा तो सिर्फ x ही हुआ। एक तो हम लोग लिखते कहीं नहीं, ये तो आप यहाँ भी एक लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस यहाँ क्या प्लस में कि माइनस में, चिन्ह क्या है मेरा माइनस में यहाँ 4 होगा। ये आपका क्या हुआ द्विघात बहुपद आपका निकल के क्या चला आ गया। ठीक है, ये भी द्विघात बहुपद आपका निकल के चला आया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो इसका क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है -b/a होगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ √2 दिया हुआ है, मेरा -b/a होगा। तो ये कंफर्म तो मेरा b का मान यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसी जगह पर एक और हम कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ तो क्या दिया हुआ 1/3 दिया हुआ है, c बाय यहाँ क्या हुआ a होगा। तो a का मान यहाँ तो निकल गया, c का मान यहाँ निकल गया। a का मान क्या हो गया, a का मान हमारा 3 हो गया, और c का भी मान क्या हो गया मेरा 1 हो गया। c का मान क्या हो गया मेरा 1 हो गया। तो अब a का मान यहां रख लीजिए, √3 बराबर -b/a। a का मान क्या है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, सॉरी यहाँ √2 है, अच्छा यहाँ √2, तो यहाँ क्या हुआ 3√2 बराबर क्या हुआ मेरा -b, तो b बराबर क्या हुआ -3√2 हो गया। तो इसका बहुपद होगा क्या हुआ, अब b का मान ये निकल गया, a का मान निकल गया, तो 3x² -3√2x, और ये क्या +1, ये इसका क्या हो गया, ये इसका बहुपद निकल गया। क्या हो गया, ये इसका बहुपद निकल गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए, यही इसका बहुपद हो। और नहीं तो दूसरा में निकालना होता तो हम क्या निकालते हैं ax² प्लस bx। तो यहाँ हम पहले देख लीजिए कि मेरा माइनस में मेरा b होगा, तो यहाँ हम पहले भी माइनस में करेंगे, माइनस bx और प्लस c, क्योंकि मेरा प्लस में c का वही मान यहाँ क्या प्लस में। तो a का मान तो कंफर्म था a निकलेगा, ये छोड़ दिया ऐसे निकाल लीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है, x² माइनस bx, तो b की जगह पर हम क्या बोले थे अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाले लेने के लिए। ठीक है, अब प्लस c बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ दिया हुआ था तुमको x² ले लीजिए, माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया √2 दिया हुआ, √2, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया हुआ था। तो ये सभी में अब एलसीएम सबको निकाल लीजिए, तो 3 होगा, तो 3x² माइनस फिर क्या होगा 3√2, इसमें क्या था x, तो यहाँ भी क्या x होगा, आइए 3 का 3 है तो +1 होगा, बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या हुआ 3x² माइनस 3√2x +1, ये इसका क्या हुआ बहुपद आ गया। यही इसका क्या हो गया बहुपद। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग फिर चलते हैं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या है, ये 0 और √5 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 0 और √5, यहाँ क्या दिया हुआ 0 और √5, तो हम लिखिए 0 और √5 दिया हुआ। ठीक है, तो 0 और √5, तो हम लोग यहां से भी आराम से बना लेंगे। ये क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है -b/a,
ए और अल्फा इंटू सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है। ठीक है, तो यहाँ तो 0 दिया हुआ है, मेरा माइनस बी दिया हुआ, बी बटा ए दिया हुआ, और यहाँ क्या है, यहाँ रूट 5 दिया हुआ बराबर क्या सी बटा क्या हुआ ए हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों से मेरा क्या कोई मान निकल रहा है नहीं, कोई भी मान मेरा यहाँ नहीं निकल रहा है। तो ये जब इस तरह से यदि कोई मेरा मान नहीं निकले तो वही फिर फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगाना है, वही रूट वाले फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे सी प्लस क्या करेंगे प्लस, तो ये सभी प्लस भी माना है तो यहाँ क्या रूट 5 कर लेंगे, और उसके बाद सॉरी सी, तो उसके बाद अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, कुछ नहीं तो हम 1 लेंगे, कुछ नहीं तो 1 लेंगे, प्लस यहाँ क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ मेरा 0 दिया हुआ, तो यहाँ 0x हो गया। अब प्लस यहाँ क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया रूट 5 दिया हुआ, तो रूट यहाँ 5 हुआ। तो यहाँ a बराबर क्या हुआ 1 होगा, यहाँ b बराबर क्या हुआ 0 होगा, और यहाँ c बराबर क्या हुआ रूट यहाँ 5 होगा। यही आपका मान होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 1 1 दिया हुआ, 4 में क्या दिया हुआ 1 1 1 1 और 1 दिया हुआ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ क्या दिया 1 दिया हुआ है बराबर क्या माइनस बी बटा ए लिख सकते हैं। फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी बाय ए, यहाँ भी क्या दिया हुआ 1 बराबर क्या सी। ये तो कंफर्म हो गया भाई कि ये बी का जो मान होगा ना -1 होगा, और यहाँ क्या सी का जो भी मान होगा ना वह भी क्या हुआ 1 होगा। अब देखिए सी का मान हो गया तो ए का मान कंफर्म हो गया है कि ए का मान कभी 0 नहीं हुआ 1 हुआ। क्या हुआ, ए का मान कभी 0 नहीं हुआ, कभी क्या हुआ 1 होगा। तो ये आसानी से ही बन गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में क्या है -1/4 है, प्लस 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखना है, यहाँ देखना -1/4 है और प्लस 1/4 है, ये योग है, ये गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ, ये फिर माइनस बी बटा ए, तो यहाँ क्या दिया हुआ -1/4 दिया हुआ बराबर क्या बी बाय ए, और उसके बाद फिर ये इधर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सी बाय ए हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/4 दिया हुआ है और सी बाय ए दिया हुआ। तो यहाँ a का मान क्या हुआ 1, c का मान 1 आ गया और a का मान 4 आ गया, क्योंकि यहाँ भी a का मान क्या हुआ 4 आ रहा है, तो ये बात सही हो गया। तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर मेरा क्या हो गया 4 हो गया, ये b बराबर जो हो गया ये माइनस काट दिए, b बराबर भी क्या हो 1 हो गया और c बराबर भी क्या हो 1 हो गया। तो इसका बहुपद क्या हुआ, तो यहाँ 4x² होगा और यहाँ फिर क्या हुआ प्लस x होगा और प्लस यहाँ क्या हुआ ये 1 होगा। ये आपका क्या हुआ बहुपद निकल गया। ठीक है, और वो समय भी बहुपद ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा x², तो x² और यहाँ फिर c दिया हुआ है, तो यहाँ क्या -x लेंगे और क्या फिर +1 कर लेंगे यहाँ इसके लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है 4 1 दिया हुआ है। चलिए 4 और 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन क्या है 4 और 1 दिया हुआ, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखिए माइनस बी बटा ए, और फिर इधर लिखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखिए मेरा सी बाय ए लिखिए। तो यहाँ तो 4 दिया हुआ है माइनस बी बटा ए, और यहाँ दिया हुआ है 1 बराबर सी बटा ए दिया हुआ। तो यहाँ देखिए a का मान यहाँ भी नहीं आ रहा है, a का मान यहाँ नहीं भी, तो ये b का मान क्या आ गया मेरा -4 आ गया। अब ये c का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब a का मान तो कंफर्म है, a का मान क्या कंफर्म है कि वो 1 होगा। क्यों होगा कि वो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ क्या हुआ x², यहाँ भी क्या हुआ x² बहुपद में, और उसके बाद सारे मान रख दिए इस रूप में व्यापक रूप में रखिए ax² प्लस bx प्लस c, जिस चिन्ह के साथ रखेंगे ये सारे चिन्ह प्लस में है, प्लस में रख लेंगे। a का मान क्या है कुछ नहीं है
तो एक्स स्क्वायर लिखें, प्लस है तो प्लस है, बी क्या है, बी मेरा 4 है तो 4x लेंगे, प्लस में 1 है तो 1 लेंगे। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया बहुपद। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग लेकर आएंगे ये सारे चैप्टर, ये 2.2 तो कंप्लीट हो गया है, 2.2 ये भी मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया। क्लास कैसा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और चैनल को आगे बढ़ाइए। इसी तरह हम कंटिन्यू भी वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।